दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है और ना ही होनी चाहिए कि अब तक की जो सबसे बढ़िया वैरायटी CO0238 हुई है और इसने हमारे किसानों की दिशा और दशा दोनों बदल दी। अर्थात जो गन्ना पैदावार हमें मिलती थी वो ठीक दोगुनी हो गई और हमारे किसानों के लिए गन्ने की फसल भी लाभकारी हो गई और इस गन्ने ने बहुत ही लाभ हमारे किसान भाइयों को दिया है और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार 0238 लगने के बाद हमारे किसान भाइयों ने प्राप्त की है। लेकिन अब इस वैरायटी में बहुत से रोग आने लगे हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रकोप होने लगा है वो है रेड रोट का। अब जहाँ तहाँ ये बहुत भयंकर बीमारी होने लगी है और कहीं कहीं तो ऐसे एरिया हैं जहाँ खेत के खेत इस बीमारी से सूखने लगे हैं। अब हमारे किसान भाइयों की जिम्मेदारी हो जाती है कि इस बीमारी को, और ये जो बीमारी है जो CO0238 में ज़्यादा आती है, इसे कंट्रोल करने के लिए हमें कोई दूसरी वैरायटी चुननी होगी और वो वैरायटी ऐसी होनी चाहिए जिसमें रेड रोट वगैरह फंजीसाइड यानी कि जो फफूंदी जनित रोग होते हैं वो नहीं आए और हमारी जो पैदावार है बराबर बनी रहे, अर्थात हमें गन्ने की पैदावार ज़्यादा मिलती रहे। तो इसके लिए बहुत सी वैरायटी आई हैं और उसी श्रृंखला में आपके लिए हम लेकर आए हैं एक वैरायटी CO3102 और ये वैरायटी बहुत ही शानदार वैरायटी है और आशा करते हैं इसकी जो पैदावार है ये शुरुआत में तो बहुत अच्छी मिल रही है, लेकिन किसानों के खेत में जाने के बाद और ज़्यादा प्रचार प्रसार होने के बाद भी ये ज़्यादा उत्पादन देगी और हर क्षेत्र में सफल होगी, ऐसी हमें आशा है। और सभी किसान भाइयों से हम अनुरोध करेंगे कि इस वैरायटी को आप जहां आपको मिल जाए, उपलब्ध हो जाए, तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में अवश्य लाकर देखिएगा और अपने क्षेत्र में इसका आप चेक कीजिए और इसे लगाकर ये देखें कि आपके क्षेत्र में ये कितनी पैदावार देती है और सफल होती है। क्योंकि दोस्तों, जो आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता है वो इस बात की है कि एक ऐसी वैरायटी हमारे पास होनी चाहिए कि उसमें रोग या तो नहीं लगते हों या बहुत ही कम लगते हों, जिससे हमारी जो उत्पादन लागत है वो घटेगी और कुल मिलाकर हमारा मुनाफा बढ़ेगा। क्योंकि दोस्तों, ये CO0238 है, इसमें जब रोग ज़्यादा आने लगे हैं तो इसमें उन्हें कंट्रोल करने के लिए बहुत सी दवाएं लगानी पड़ती हैं और दवाओं लगाने से हमारा जो बजट है वो बढ़ जाता है और इससे रोग भी पूरी तरह कंट्रोल नहीं हो पाते हैं। तो हमें दूसरी वैरायटी का चयन अवश्य ही करना होगा। और दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे कि आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। अब दोस्तों, हम इसका आपको गन्ना दिखाते हैं कि इसका गन्ना कैसा होता है और उसके बाद आपको सीधे खेत पर लेकर चलेंगे जहां हमारे किसान भाई हैं, उनका गन्ना खड़ा हुआ है और वो आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार की फसल है, किस प्रकार की इसकी पोरियां हैं, किस प्रकार की जड़ है और किस प्रकार इसकी बड्स है, किस प्रकार की पत्तियां हैं और ये पौधा किस प्रकार का है, और आप उससे आशा लगा सकते हैं कि इसका उत्पादन कैसा मिलेगा। तो सबसे पहले हम आपको इसका गन्ना दिखाते हैं। ये दोस्तों, आप देखिएगा ये कितना मोटाई लिए गन्ना है, कितना शानदार गन्ना है और ये काफ़ी मोटाई लिए हुए है। और आप इसकी जो बड्स हैं, इसे आप बड्स भी देख सकते हैं। ये बड्स थोड़ी हल्की बड्स हैं, ज़्यादा मोटी नहीं है जैसे कुछ वैरायटी में होती हैं, लेकिन अच्छे हैं और इसकी अंकुरण क्षमता भी अच्छा है। और दोस्तों, इसकी जो पोरी की लंबाई है वो काफ़ी अच्छी है। एक बट से दूसरी बट यानी कि एक आँख से दूसरे आँख की जो दूरी है वो काफ़ी ज़्यादा है, अर्थात लंबाई है। और लंबाई के साथ लिए हुए ये इसकी मोटाई भी काफ़ी है। ये आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कितना मोटा गन्ना है। और इसका जो वज़न है जो यहाँ प्राप्त हुआ है, उसका वज़न तोला है तो 2.5 से 3 किलो औसत वज़न है, जबकि ये बहुत अच्छा वज़न होता है। और एक गन्ना यहाँ पर तोल कर देखा गया तो उस गन्ने का वज़न करीब 3.25 किलो देखा गया। लेकिन 3.25 किलो का मतलब ये नहीं कि सारे गन्ने इतने हो जाएं। इसका जो औसत वज़न है वो 2.5 से 3 किलो का आया है।
और ऐसा अनुमान लगाकर आप लगा सकते हैं कि इसका जो उत्पादन है कितना होगा। और दोस्तों, इसकी जो खासियत है, ज़्यादा वजन देने के साथ साथ ज़्यादा उत्पादन और इसकी रिकवरी भी अच्छी होगी, इस बार पता लग जाएगा प्रैक्टिकल के रूप में। और इसके साथ साथ इसमें ये जो थोड़ी सी कमी है वो भी हम आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं कि इसमें और कोई कमी नहीं है। इसकी पोरियाँ काफ़ी लंबी हैं, मोटाई काफ़ी है, पत्तियाँ एकदम हरी भरी हैं, पत्तियाँ चौड़ी हैं, और उसमें क्लोरोफिल ज़्यादा होने के कारण उसमें जो फोटोसिंथेसिस क्रिया तेज होगी, भोजन बनने की प्रक्रिया तेज होगी, जिससे हमें कम लागत में हमें ज़्यादा उत्पादन मिल सकेगा। अब बात करते हैं इसमें कमी क्या है। कमी यह है कि इसकी ज़्यादा लंबाई होने की वजह से, पोरियाँ लंबी होने की वजह से ये थोड़ा सॉफ्ट है, और सॉफ्ट होने की वजह से ये जो बंधाई होने के बाद भी ये गन्ना गिर गया है, ये रुका नहीं है। इसकी 3 बार बंधाई हो चुकी है, लेकिन ज़्यादा लंबा गन्ना होने की वजह से ये गिर गया है। लेकिन उसके बाद भी इसका उत्पादन हमें ज़्यादा मिलने की उम्मीद है, और ये स्पष्ट रूप से खेत में दिखाई दे रहा है कि ये 800 कुंटल से भी ऊपर उत्पादन देगा। तो अब आपको दोस्तों उस खेत पर ले चलते हैं और हम अपने किसान दोस्त से आपकी बात करवाते हैं। तो आइए। नमस्कार साहब। नमस्कार सर। तो सर, अपना नाम बताइए, परिचय बताइए, मेरा नाम- एड्रेस, और ये वैरायटी बताइए कौन सी है। मेरा नाम नकुल चौधरी है, एक अमरोहा, और ये वैरायटी है हमारी कच्चे 02 इसके गन्ना भी आप देख सकते हैं, लंबाई भी और अंगोला भी थोड़ा सा इसमें पीछे से भी, और ये काफ़ी गन्ने की मोटाई काफ़ी गन्ने की मोटाई भी अच्छी रहती है, और लंबाई भी इसकी थोड़ा ढह गया, गिर गया, गिर गया, और नीचे से जो इसकी मोटाई है, आप जरा कैमरा पास कर लीजिए, ये देखिए गन्ने की जो मोटाई है, और ये टिल्लिंग भी आप देख सकते हैं, लगभग 10-12 टिल्लिंग इसमें आते हैं। बहुत बढ़िया गन्ना ये है कि जो आप ढह जाता है गन्ना, उसमें भी मिनिमम मात्रा में, जिसे कहते हैं हम, बहुत सा गन्ना हमारा खड़ा हुआ है, और ये भी 4 बार बंधाई हो चुकी है इसकी। ये काफ़ी मोटाई है गन्ने की, मोटाई काफ़ी नीचे और से जड़ ये मजबूत पूरी रहती है की इसकी। काफ़ी लंबाई है। हाँ, ये जो है एक आँख से दूसरे आँख की दूरी दूरी लगभग 6 से 7 इंच रहती है इसकी। तो काफ़ी अच्छा गन्ना है। काफ़ी अच्छा गन्ना है और बढ़िया गन्ना है, और गन्ने का जो वेट है समथिंग हमने वेट भी किया है, 3-3.5 किलो तक वेट आ रहा है। 3-3.5 किलो, 3-3.5 किलो, जबकि 2-2.5 किलो काफ़ी होता है। काफ़ी होता है। अगर 2-2.5 किलो मिल जाए गन्ने जी, की जी, औसत पैदावार, जी जी, तो वो काफ़ी होती है। काफ़ी होती है। तो काफ़ी इसमें अच्छा 2-2.5 गन्ना किलो वाले तो गन्ने बहुत हैं, लेकिन जो मैक्सिमम गन्ना जैसा हम कहते हैं बढ़िया गन्ना है, वो 3 किलो 900 ग्राम का भी तोला है हमने। है। तो सर जी, ये आपने जो गन्ना लगाया है, जी आपने बीज भी बढ़ाया होगा, जी, ये अपने यूज के लिए है नहीं, या आप सेल भी कर सकते हैं? सेल भी कर रहे हैं इसे। हाँ, सेल भी कर रहे तो हैं। आप अपना मोबाइल नंबर है मेरा 7500002773। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, 7500002773 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है।